नमस्कार दोस्तों। मुझे एक सवाल पूछना है सर से कि इस दुनिया में 3 प्रकार के मतपंथ होते हैं। पहला तो हिंदुइज्म, दूसरा इस्लाम, तीसरा क्रिश्चियनिटी। हिंदुइज्म में बताया जाता है कि विष्णु भगवान रहते हैं बैकुंठ में। इस्लाम में बताया जाता है कि अल्लाह 7वें आसमान पे रहता है। क्रिश्चियनिटी में बताया जाता है कि गॉड हमारे हेवन में रहते हैं। क्या इन विचारधाराओं के अलग होने से जब इंसान इन सब चीजों में बट जाता है तो क्यों आपस में एक दूसरे से इंसान बैर रखते हैं? क्यों आपस में एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते हैं? ये क्यों ऐसा होता है? तो इस सवाल का जवाब हमें सर देंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारे पास प्रश्न आया है कि आखिर ये मजहब में इस तरीके की बातें क्यों की जाती हैं, क्यों लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और ये इतनी उथल पुथल क्यों हो रही है आजकल के हमारे समाज में, और लोग इस चीज़ों को जानना क्यों नहीं चाह रहे हैं कि आखिर बनाने वाला तो एक ही है, तो बनाने वाले के नाम पे इतने कत्लेआम और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, ये सब क्यों हो रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें अगर समझने वाली है वो ये है कि जो अज्ञानी है, जिसे कुछ भी नहीं पता, वो भाग भी रहा है और वो दूसरों को भी भगा रहा है। तो आखिर इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि आप अपनी जिंदगी से अंधेरे को हटाइए, और जितना ज्यादा आप अपनी जिंदगी से अंधेरे को हटाएंगे उतना ही आप उजाले के करीब जाएंगे। और उजाला मतलब क्या? रोशनी। और वो रोशनी किस चीज की हो? वो ज्ञान की रोशनी हो। और जब ज्ञान की रोशनी फैलेगी तो अंधेरा खुद ब खुद भाग जाएगा। अब ये ऐसा नहीं है कि आप बाल्टी भर करके आप अंधेरे को अपनी जिंदगी से बाहर निकालें, नहीं। आप अपनी जिंदगी में उजाला लाइए, बत्ती जलाइए। जब रोशनी आ जाएगी आपकी जिंदगी में तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अंधेरा चला जाएगा। और जब अंधेरा चला जाएगा तो आप सच्चाई को देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कमरा है, उसमें सारी चीजें रखी हुई हैं, सारी आपकी जरूरत की चीजें रखी हुई हैं, आप सब कुछ उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें फ्रिज भी है, कूलर भी है, एसी भी है, खाने पीने की भी बहुत बढ़िया चीजें हैं, लेकिन वो कमरे में अंधेरा है, आपको कुछ दिख नहीं रहा है। तो सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद भी आप उस कमरे की अच्छी चीजों का फायदा नहीं ले सकते। ठीक उसी तरह हमारा मनुष्य जीवन है। अगर मनुष्य जीवन में हमने ज्ञान रूपी उजाले का सहारा नहीं लिया तो ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, जो कि बहुत बड़ा खजाना है, वो खजाने से आप वंचित रह जाएंगे। अब जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में ये खजाना नहीं देखा है, जो कि अपनी जिंदगी में उन्होंने अंधेरे को पकड़ लिया है, उजाले से कोसों दूर है, वो उनका कोई लेना देना नहीं है उजाले से, वो इसी तरीके की चीजें कर रहे हैं। वो लोगों को मार रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं, और इससे होना कुछ नहीं है। क्या वो शांत हैं? बिल्कुल नहीं शांत हैं। उनका मन तो हमेशा अशांत रहता है कि कहीं कोई आकर के उनको मार ना दे, कहीं कोई कुछ कर ना दे। जैसा कि कहा गया है कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाई। अर्थात वो जो कस्तूरी है, जो वो खुशबू है, जो वो सुगंध है, जो कि कस्तूरी कुंडल से निकल रही है, वो मृग के ही नाभि में है। लेकिन मृग यानी कि हिरण उसी की तलाश में जंगल जंगल भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है, लेकिन उसको कभी ढूंढ नहीं पाता। उसी तरीके से वो जो परम शक्ति है, जिसे हम सुप्रीम एनर्जी कह सकते हैं, वो परम शक्ति ने संपूर्ण जीवात्मा यानी कि जितने भी लिविंग बीइंग हैं उसके अंदर अपना वास किया हुआ है। और फिर अगर हम जा करके दूसरी जगह उसे ढूंढें तो क्या वो चीज मिलेगी? अब जैसे अगर मान लीजिए मैंने घड़ी पहनी हुई है, तो अगर किसी को मेरी घड़ी ढूंढनी हो तो वो मेरी कलाई में देखेगा। और मान लीजिए कि अगर वो कुर्सी के नीचे ढूंढ रहा है तो क्या उसको वो घड़ी मिलेगी? नहीं, उसका जहां स्थान है वो वहीं मिलेगी। ठीक उसी तरीके से ये संसार के जो लोग हैं ये भटक रहे हैं और दूसरों को भी भटका रहे हैं ताकि वो सच्चाई न जान सके, वो उनसे डरें,
तो ये डर का बाजार चल रहा है सब जगह। अब और दूसरी चीजें से इसको समझा जा सकता है। अगर बनाने वाला जिसने सबकी रचना की हुई है, वो रचनाकार जिसे हम कह सकते हैं, वो कोई इंसान नहीं है, वो एक सुप्रीम एनर्जी है जिसे हम परम तत्व या परम ऊर्जा का केंद्र कह सकते हैं, परम ऊर्जा का स्रोत। वो अगर अलग होता तो क्या दूसरे मजहब के लोग, क्या भोजन अगर हम लोग मुंह से करते हैं तो क्या वो अलग तरह से ना करते? अगर बनाने वाला अलग होता तो हम लोग आंखों से देखते हैं, क्या वो किसी और से ना देख लेते? या मान लीजिए कि किसी की तबीयत खराब है तो जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो जो इलाज करेगा, वो दवा भी तो एक ही तरीके से काम करती है। अब ऐसा होता कि भाई उनके लिए अलग दवा होती, ऐसा लिखा होता हाँ ये दवा जो है ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए है, या ये दवा केवल इसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, ऐसा भी नहीं होता। तो ऐसे अनगिनत प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि आज का मनुष्य जिस चीज के लिए लड़ाई कर रहा है, जिस चीज के लिए कई लोगों को हलाल कर रहा है, वो पूरी तरीके से एकदम बेकार और बेबुनियाद चीज है। अब चूंकि कुछ लोगों को इससे फायदा हो रहा है, इसीलिए वो इस चीज को रोकते नहीं है। क्योंकि यहां पे मसला सिर्फ ये है कि अंधेरे में भटके जा रहे हैं और भटकाए जा रहे हैं और दूसरों को भी भटका रहे हैं। और जो लोग ऐसे लोगों की बातें मान लेते हैं वो और अंधेरे में के ही वशीभूत हो जाते हैं। तो सब अंधेरा अंधेरा चल रहा है और सच्चाई और रोशनी की तरफ कोई जा नहीं पा रहा है। तो मूलभूत निष्कर्ष क्या निकला कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाई। ये ठीक उसी तरीके से है कि ज्ञान बिना नर सोवई ऐसे, ज्ञान बिना नर सोवई ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जिस प्रकार जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान नहीं होता, उसे ज्ञान नहीं होता, तो वो उसी प्रकार सोता रहता है कि जैसे अगर कोई आपने भोजन बनाया है, आपने कोई व्यंजन बनाया है, उसमें से नमक निकाल दो, तो चाहे कितना भी अच्छा भोजन आपने बनाया है, अगर उसमें से नमक निकाल दो तो उसका मजा, उसका आनंद आप नहीं ले पाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपने अपनी जिंदगी में अगर ज्ञान रूपी रोशनी को अपनी जिंदगी में नहीं उतारा है, नहीं लाया है, तो आपकी जिंदगी उसी तरीके से बेस्वाद हो जाएगी। जैसे कितना भी अच्छा भोजन, कितना भी अच्छा खाना बना हो, अगर उसमें से नमक निकाल दिया जाए। तो ये सब अज्ञानता के वशीभूत लोग कर रहे हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान के